सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत बलुआ पंचायत में अभी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां बलुआ से बायसी की ओर जाती है और इस जगह पर कहीं भी एक भी पेट्रोल पंप नहीं था। जहां भारत पेट्रोलियम पंप के सौजन्य से जो है यहाँ सरोजनी पेट्रोल पंप का आज माननीय मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी के द्वारा जो है आज उद्घाटन किया गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेट्रोल पंप का आज जो है विधिवत उद्घाटन किया गया है। कहीं न कहीं यहाँ पे जो हजारों लोग का आवाजाही होता है, इस होकर के जो लोग जाते हैं, कभी उनका गाड़ी बंद हो जाता है पेट्रोल के चक्कर में, कभी डीजल के चक्कर में। तो अब उन लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक पंप खुलने से जो है लोगों को आसानी होगी। हालांकि खास करके बता दें कि इस इलाके का सबसे बड़ा जो है कृषि क्षेत्र आधारित है। यहाँ किसान काफी रहते हैं और उनको पेट्रोल और डीजल की जब बात कर ले, जब पटवन करने की बात आती है तो यहाँ पे लोग जो है काफी दूर जाना पड़ता है। लेकिन इस जगह पे पेट्रोल पंप खुलने से उन किसानों को जो है काफी राहत मिलने वाला और उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा एरिया नजर आ रहा है, यह पूरा एरिया में जो है इसी आगे से एक सड़क जाती है जो बायसी होकर ये बलुआ से बायसी निकलती है और इस सड़क में कहीं भी जो है एक भी पेट्रोल पंप नहीं था और पेट्रोल पंप खुल जाने से कहीं न कहीं इस होकर के गुजरने वाले राहगीरों को, वाहन चालकों को काफी आसानी हो सकता है। तो चलिए यहाँ के कुछ और लोग हैं पेट्रोल भराने के लिए आए हैं। जी जी, अब आसान होगा, पहले क्या स्थिति बनी? बहुत आसान होगा। ये मेन रोड है, आपको बलुआ बैसी जो है ये जोड़ती है आपको बहुत दरभंगा रूट से, सिमराही से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत दिक्कत होती थी, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अब लोगों को आसान, हाँ बहुत आसान होगा। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर कई तरह के लोग हैं, वह किसान हैं। हाँ हाँ, यहाँ जब डीजल का जरूरत पड़ता था तो आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? हम लोगों को दूर जाना पड़ता था। हाँ, अब यहाँ हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत इसके लिए हम लोग बैठिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि एक बात बताइए कि यहाँ पर पेट्रोल पंप खुल गया है और कितना राहत मिलेगा आपको? बहुत राहत है यहाँ इस क्षेत्र के लिए भी और यहाँ के लोकल आदमी को भी बहुत सुविधा मिलेगा। बहुत नजदीक में पेट्रोल पंप खुलने से अब बहुत सारा परेशानी किसानों का भी और आमजन का भी सुविधा। कभी यहाँ के लोगों को दूर दराज जाना पड़ता था और इस जगह पे जो है पेट्रोल पंप नहीं था। आज पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, इससे जो यहाँ सिर्फ बलुआ ही नहीं, बगल में निर्मली पंचायत है और जो भी बगल में गाँव है, सबको में जो है खुशी का लहर है। पहले यहाँ से पेट्रोल लेने के लिए हमको करजा नहीं जाना पड़ता था कि उधर ही हाईवे पे ही जाना पड़ता था। यहाँ जब ये पेट्रोल पंप जो हुआ है, इससे सबके दिलों में जो है खुशी का लहर है और बहुत सुविधा हो रही है यहाँ पे और खुशी हो रही है यहाँ पे जो पंप हुआ है इससे। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि ये वही सरोजनी पेट्रोलियम पंप है और यहाँ पे उद्घाटन विधिवत हुआ है। और खास करके आप देखते होंगे कि शहरों में और गांव में, जब आज इस गांव में जो पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है, इसमें खास करके जो है पेट्रोल पंप में उद्घाटन के समय में कोई पहुंचते नहीं है, लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। यहाँ पे उन लोगों को आसान होगा क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप खुलने से जो है यहाँ के किसानों को काफी आसानी होगा। और खास करके हम आपको बता दें कि इस इलाके जो भी किसान है उनको काफी दूर जाना पड़ता था डीजल खरीदने के लिए, लेकिन अब आसान होगा। तो चलिए यहाँ के जो पंप के संचालक हैं उनसे भी हम जानते हैं, खास करके जो यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर यहाँ जो पेट्रोल पंप खुला है तो कितना आसानी लोगों को हो रहा है। चले लोगों की ही जुबानी हम सुनते हैं और भी बात करते हैं। देखिए, जिस तरह से गाँव में, पंचायत में पेट्रोल पंप खुल रहा है, हम समझते हैं कि बढ़ते छातापुर, बढ़ते बिहार की निशानी है कि किस तरह से हमारा इलाका बढ़ रहा है, किस तरह से हमारे विधानसभा में काम हो रहा है और गांव-गांव में पेट्रोल पंप खोल रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो काफ़ी इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। ये किसान हित में बड़ा काम हुआ है, पंचायत में खुलने जा रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं कि जो किसानों के हित में इतना बड़ा काम हो रहा है, सड़क बिजली विकास के कामों के अलावा किसान को कैसे सुविधाएं मिलेगी, तब उनके गाँवों में पंप खुल रहा है। इसके लिए हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बहुत सारा आसानी होगा। हम लोग को पेट्रोल लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और पेट्रोल का क्वालिटी और उसका जो क्वांटिटी हम लोग को सब जगह एक समान नहीं मिलता था, डिफर होता था। हम लोग को आशा है कि यहाँ पे अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा और क्वांटिटी भी अच्छा होगा।
और नज़दीक जाना में मिल जाएगा पेट्रोल। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। तो बलुआ से और बायसी का डिस्टेंस क्या होता है? बलुआ से बायसी का डिस्टेंस हमको लगता है कि 12 से 15 किलोमीटर की दूर होगा। इस बीच में एक भी पंप नहीं एक है? भी पंप नहीं है। कहीं न कहीं राहगीरों को और स्थानीय लोगों को काफी बहुत आसानी होगा और लोग बहुत खुश होने के रास्ते में पेट्रोल मिलेगा। ऑब्वियसली बहुत सुविधाजनक परिस्थिति बन रही है इस इलाके के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिव पेट्रोल पंप यहाँ था ही नहीं इस एरिया में। और यहाँ पे जिस तरीके से व्यवस्था हुई है, यहाँ के लोकल जो भी मजदूर हैं, किसान हैं, उनको विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस एरिया में। तो इस तो और बाकी जो लोकल हैं तो ऑब्वियसली सबको फायदा होगा ही होगा। और जिस तरीके से सरकारी पेट्रोल पंप है और ये सरकार का बहुत बड़ा सहयोग भी है इसमें, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है इस एरिया के लिए, विशेष तौर पे और ग्रामीण एरिया। भारत पेट्रोलियम पंप के एरिया मैनेजर है सर से हम जानेंगे कि इस इलाके के जो भी किसान थे उनको काफी परेशानी होती थी, लेकिन इस पंप खुलने से जो है काफी किसानों को राहत मिलने वाला है। तो सर से हम जानेंगे, सर आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे सर, इस इलाके के लोगों को काफी परेशानी होती थी, जो किसान है पटवन के लिए उनको डीजल लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, राहगीर इधर से जाते थे उनको भी परेशानी होता था। तो क्या कहेंगे पेट्रोल पंप खुलने से? देखिए, पेट्रोल पंप खुलने से जैसे कि आपने बताया कि हमें जो यहाँ के ग्राहक बंधु हैं उन लोग को मार्केट में जाना पड़ता था, और यहाँ से आप देखेंगे बलुआ से लेके करजाइन तक इस पूरे जो स्ट्रेच है, खेती का क्षेत्र है, यहाँ पे एक भी पंप नहीं था। तो किसी को भी एक परेशानी तो होगी, यहाँ से या तो करजाइन जाना पड़ता था या तो बलुआ जाना पड़ता था। तो इस क्षेत्र में खुल जाने से उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। और हमें उम्मीद है कि इस पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक बीपीसीएल का पंप नहीं है। नियरेस्ट पंप यहाँ पे हमारा सिमराही में है। तो यहाँ खुलने से यहाँ हमें बहुत अच्छा सेल मिलेगा, पेट्रोल डीजल भी, और आने वाले समय में हो सकता है हम लोग यहाँ सीएनजी का भी सुविधा दें कस्टमर्स को। यानी कुल मिला के जो भारत सरकार का योजना आएगा किसानों के लिए वो भी इसी पंप से मिल जाएगा? जी जी जी, यहाँ पे आपको हर तरह का फैसिलिटी जो भी एक आधुनिक पंप में, शहर के पंप में होता है, आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन भी लगाने वाले हैं। हर एक फैसिलिटी जो कि एक मेट्रो सिटी में होता है इस पेट्रोल पंप पे उपलब्ध रहेगा। गुड नेम सर? अमृत भगत। पहले परेशानी थी, पेट्रोल पंप यहाँ से दूर थी। यहाँ होने से यहाँ के जो भी आम नागरिक है उसको निश्चित रेट पर पेट्रोल मिलेगा, जबकि 110 रुपया का रेट में पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिलता है, बाहर में 120 में मिलता था। खास करके अभी जो है मजदूर वर्ग के लोगों को भी मोटरसाइकिल की आवश्यकता होती है। तो अगर 1 लीटर में 10 रुपया का बचत हुआ तो यहाँ के लोगों को तो काफी फायदा होगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी सरोजिनी पेट्रोल पंप के प्रोप्राइटर कह ले या मालिक कह ले, वो दोनों हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि आज उद्देश्य जो था, आज पेट्रोल पंप खुल गया है, इसके पीछे जो है पूर्व से क्या उद्देश्य था, क्या परेशानी होती थी इस इलाके के लोगों को, हम जानना चाहेंगे आपसे। जी आपका स्वागत है। थैंक यू। मैंने यहाँ पे देखा है कि ये पूरा कृषि एरिया है और यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत आती थी। मतलब जैसे उनको कोई भी गाड़ी ले जाना है तो उसके लिए उनको पेट्रोल डीजल की दिक्कत आती थी, और मैंने खुद भी इस चीज़ को महसूस किया था। पहले 14 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो मेरे मन में ये होता था कि हाँ, यहाँ एक पेट्रोल पंप होना चाहिए। और मैं एक दिन अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, गांव से मैं सुपौल को जा रही थी, तो मुझे रास्ते में ऐसा दिखा कि हाँ, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुकी थी। तो उस समय जो है मतलब ये ख्याल आया कि हाँ, यदि ऐसा कुछ होता, जमीन होती अपनी, तो शायद एक सपना शायद पूरा हो जाता। और ये सपना पूरा करने में हमारे एक फ्रेंड कह लीजिए आप, उन्होंने सपना दिखाया कि हाँ, आप यहाँ पे एक पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। उन्होंने पूरी मतलब हर जगह वो कोऑपरेट किया है। दूसरी चीज, पेपर वर्क जैसे हमारा फंस गया था, तो अभी जो हमारे वर्तमान में जो डीएम साहब है, श्री सावन कुमार जो है, उनका सबसे बड़ा कोऑपरेशन है, जो एक दिन में उन्होंने एक्शन लिया और हमको लाइसेंस मिल गया। और आज जो है मंत्री जी के कोऑपरेशन से आए और उद्घाटन किए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि हाँ, यहाँ के जितने भी ग्रामीण है वो भी खुश है। क्यों? उनको अब एक साधन मिल गया है, अब उनको ज्यादा जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैडम, खास करके जिस तरह से ये
कृषि आधारित क्षेत्र है और इस इलाके के किसान जो दूर दराज जाते थे डीजल खरीदने के लिए, जी जी जो सरकार का बेनिफिट होगा क्या उन तक पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और देखिए ये सब उन्हीं लोगों का योगदान है। आज समझिए कि 2 महीने से मेरे हस्बैंड यहाँ पे कंटिन्यू लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं उनका भी सहयोग है, वो भी उनका भी आना जाना देखना, और उनके मन में जो खुशी है कि हाँ अब उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। राहगीर जितने भी आते जाते थे तो अब उनको जो इस बात के लिए खुशी होगी जो हाँ 14 किलोमीटर के भीतर में अब उनको एक सुविधा मिल गई है, तो इससे वो बहुत खुश है। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए, अगर आप राहगीर अगर बलुआ से बायसी की ओर जाते हैं तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के लिए आपको यहाँ पे भारत पेट्रोलियम पंप के सौजन्य से जो सरोजनी पेट्रोल पंप का उद्घाटन हो चुका है और आप लोगों को यहाँ पर जो रेट है वही रेट में मिलेगा और लोगों को जो परेशानी होती थी अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप खुलने से इस इलाके के लोगों को कहीं न कहीं जो है एक बड़ी राहत मिली है। तो आप देखते रहिए कोसी दर्पण में हूँ राजीव कुमार।